दूसरा क्या है आपके पास संख्या क्या है 0.47 का बार। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका इस बार 0.47 फिर 7 के ऊपर आपका बार है, यानी इस बार एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसको भाग देकर हल करें तो आपका जो हल आएगा वो 0.47 बार। यानी इस बार जो हमारे पास संख्या है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसकी पुनरावृत्ति हो रही है 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी यहाँ पे जो 4 है ये 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। ये जो 7 है इस 7 की संख्या होगी पुनरावृत्ति। यहाँ पे ये जो 4 है वो 4 सिर्फ एक बार आएगा, बाकी ये जो 7 है इस 7 की क्या होती रहेगी पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पे इस बार जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो कुछ अलग टाइप का है। इसके अंदर क्या है पॉइंट के बाद में एक अंक तो है बिना बार वाला और एक अंक है बार वाला। दो टाइप के अंक है। पॉइंट के बाद में हमारे पास 2 टाइप के अंक है, एक के ऊपर तो बार लगा हुआ है, एक के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसकी क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इस बार हमें इसमें कम से कम कितनी समीकरण बनानी पड़ेगी 3 समीकरण बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन आया है इसके अंदर पॉइंट के बाद में एक तो बिना बार वाला अंक है और एक बार वाला, यानी एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको क्या करना होता है, तो इसमें वो ही सबसे पहले आपको इसको x के इक्वल मानना है कि माना x बराबर 0.47 का बार। फिर इसमें भी वही करना, एक बार आपको इस बार वाले अंक को क्या करना बाहर निकालना, बार से बाहर निकालना। तो आप 4 को वापस नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 एक ही बार लिखना है। बार किसके ऊपर लगा हुआ है 7 के ऊपर, तो आप किसको बाहर निकालेंगे 7 को बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आप 4 7 लिख दे, 4 7 नहीं लिखेंगे, 4 सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ 4 को एक बार लिखना है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उस अंक को एक बार बार से क्या करना बाहर निकालना है। ये वाला काम आपको करना है। फिर इसको क्या नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे मुझे इस समीकरण नंबर 1 का किससे गुणा करना है, तो समीकरण नंबर 1 का इसके अंदर आपको इसी समीकरण 1 का कितनी बार गुणा करना पड़ेगा 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, तो आप इस संख्या को देखो जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो कितना अंक है, कितना अंक है 1 अंक है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो कितना अंक है 1 अंक है। तो 1 अंक है तो फिर आप किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। सबसे पहले किससे गुणा करना, तो सबसे पहले ये देखना कि बार कितने अंक के ऊपर नहीं है। तो बार 1 अंक के ऊपर नहीं है तो गुणा किससे करोगे 10 से। अगर 2 अंक के ऊपर बार नहीं होता तो मैं किससे गुणा करता 100 से। पहले जो इससे पहले क्वेश्चन किया वो अलग टाइप का था, ये अलग टाइप का है। तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करने पर देखिए आपका ये बढ़ जाएगा 10x फिर बराबर। यहाँ गुणा किससे करेंगे, तो यहाँ आपको देखिए ध्यान रखना है पहली बार गुणा करते हैं तो गुणा इससे करोगे, सेकेंड टाइम गुणा करेंगे तो इससे गुणा करेंगे। ये क्वेश्चन आपका अलग टाइप का है, पहले जो कराया था वो अलग टाइप का है। उसमें पॉइंट के बाद में जो भी अंक आ रहा था उन सब के ऊपर बार था। इस बार पॉइंट के बाद में जो अंक आया 1 के ऊपर बार नहीं है और 1 के ऊपर बार है। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 10x बन गया फिर बराबर, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 4.7 का बार। ये आपकी समीकरण नंबर क्या बन गई 2 बन गई। अब आपको क्या करना है समीकरण नंबर 1 का एक बार और गुणा करना है और एक बार किससे गुणा करेंगे, तो देखिए अभी आपको अपनी संख्या में जाना है और देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने अंक है। ये देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2 अंक है।
जब 2 अंक हैं तो आपको किससे गुणा करना, 100 से। इसको करने का अलग तरीका है, पहले तो ये देखना कि बिना बार वाले कितने अंक है उसके हिसाब से गुणा करना। सेकेंड टाइम कैसे गुणा करना, तो सेकेंड टाइम ये देखना कि पॉइंट के बाद में कितने अंक है उसके हिसाब से गुणा करना, ठीक है। उसमें बार वाला कितना अंक है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट के बाद में आपके 2 अंक है तो 100 से गुणा कीजिए, तो आप 100 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 का करेंगे। तो इसकी बात, पहले तो समीकरण नंबर 1 का मैंने 10 से गुणा किया, अब मैं समीकरण नंबर 1 का किससे गुणा करूंगा, 100 से। तो ये बन जाएगा 100x बराबर, तो देखो पहले मैंने इससे गुणा किया था, अब मैं गुणा करूंगा इससे। तो जब 100 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये बन जाएगा 47.7 का बार, ठीक है। ये बन गई समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर किसको घटाना, 2 को घटाना। किसको घटाना, 2 को। तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इधर वाले में से इधर वाला घटेगा, इधर वाले में से इधर वाला घटेगा, बराबर के इधर वाले इधर घटेंगे, बराबर के उधर वाले उधर घट जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 100x में से कितना x घटेगा, 10x घटेगा, कितना घटेगा, 10 है। 3 में से 2 को घटाना है तो 100x माइनस 10x लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 10x माइनस 100x लिख दे, उल्टा नहीं लिखना है। फिर देखिए बराबर में इसमें से ये घटेगा, तो देखिए 47.7 के बार में से 4.7 का बार मुझे घटा देना है। तो देखिए 47.7 का बार माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट 7 का बार, और ये आपका 4। 7 बार में से 7 बार गया 0, 4 7 में से 4 गया 3, और ये आपका 4। 43.0 को 43 लिख सकते हैं। इधर आपका कितना बच जाएगा, 90। तो x बराबर बन जाएगा 43/90, यानी हमारे पास ये 43/90 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी जो अपने क्वेश्चन किया उसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन, कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन है जैसे 2.137 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए भी वही, सबसे पहले इसको अपन किसके इक्वल मानेंगे, माना x इक्वल टू 2.137 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेम अभी जैसे क्वेश्चन करे आप उसी टाइप का है। तो इसको क्या करना है, हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने इसको x के इक्वल माना, मतलब ये जो वैल्यू है वो एक x की वैल्यू है, और यहाँ x का मान क्या होगा जो अपन निकालेंगे वो, यानी मैंने इसको x के ऊपर माना है। अभी मैंने ये माना है कि इसका जो p/q रूप है वो एक x है, और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसका जो p/q रूप है उसका मान किसके बराबर है, x के बराबर, यानी मैंने इसको x मान लिया है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वही x के इक्वल मानने के बाद में आपको उस अंक को एक बार बाहर निकालना है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इस एक को तो एक ही बार लिखेंगे, बाहर किसको निकालेंगे, 37 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि 37 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इस एक को तो एक ही बार लिखेंगे क्योंकि एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसीलिए इस एक को एक ही बार लिखेंगे। इस 37 को एक बार क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर इसको समीकरण नंबर क्या नाम दे देंगे, 1 नाम दे देंगे। अभी मुझे इस समीकरण नंबर 1 का गुणा करना है, और किससे करना है, तो समीकरण नंबर 1 का मुझे 10 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो संख्या है इसमें पॉइंट के बाद बिना बार वाली संख्या कितने अंक की है, 1 अंक की है, यानी पॉइंट के बाद बिना बार वाला अंक कितना अंक है, 1 ही अंक है। तो गुणा किससे करेंगे, 10 से। तो 10 से करेंगे तो 10 का x से गुणा 10x बढ़ जाएगा, फिर इससे गुणा करेंगे 10 से, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 21.37 का बार, जो आपकी समीकरण नंबर क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में मुझे इस समीकरण नंबर 1 का एक बार और गुणा करना है, और किससे करना, तो देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, टोटल 3 अंक है। कितने अंक हैं, 3 अंक है। तो आप किससे गुणा करेंगे, सीधा 1000 से गुणा कर देंगे। समीकरण नंबर 1 का किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। ये फिक्स तरीका है आपको हल करने का।
यहाँ पे बन जाएगा एक बार 1000 x इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे इससे नहीं इससे गुणा करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 2137.37 का बार। ये आपके समीकरण नंबर 3 बन गए। अब आपको 3 में से 2 को घटाना है, यानी 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 3 माइनस 2। यहाँ आ जाएगा 1000x में से क्या घटेगा, 10x घटेगा, फिर बराबर यहाँ पे 2137.37 बार में से क्या कट जाएगा, 21.37 का बार। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा देखो 990x बराबर, यहाँ जब आप घटाएंगे तो 2137.37 बार। इस वाली संख्या को घटाने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट के उधर वाले हम उधर और इधर वाले किधर लिखेंगे, इधर। 37 बार में से 37 बार घटा 0, फिर आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 1, फिर आपका 1 2, यानी 2116। फिर आपका x इक्वल टू 2116 बटे 990। और देखिए ये अगर किसी से कटता है तो अपने को काट देना है, तो 2 के पाड़े से कट रहा है ना, ये तो 2 के पाड़े से ये 2 एकम 2, फिर आपका 2 पंजे 10 और फिर आपका 2 अटे 16। फिर ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर इसके बाद में आपका 2 9 18, फिर 2 पंजे 10। फिर देखिए ये आपका और किससे कटे, तो देखिए और किसी से कटने वाला नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हैं 1058 बटे 495 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो